नमो नमः। आज हम लोग शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रकाशित अभ्यास प्रश्न पत्र जो संस्कृत का है, यह एक प्रकार से सैंपल पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे। तो आपको पता ही है कि यह 10वीं का है और यह जो है होरात्रयम यानी 3 घंटे का है। संस्कृत का कोड होता है 122, जो आपके बोर्ड में भी 122 नंबर से आएगा संस्कृत का, और संपूर्ण अंक जो है 80 नंबर का है। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें है 4 खंड हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग खंडों में अलग अलग समय पर करेंगे। तो अभी हम लोग पहले खंड को करेंगे, खंड क को, जो है अपठित अवबोधनम, और दूसरा वाला खंड भी कर लेंगे इसी में, रचनात्मक कार्य। 10 अंक का ये और 15 नंबर का ये। तो कुल मिला के खंड क और खंड ख इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो है अपठित अवबोधनम, तो अनसीन पैसेज जो इंग्लिश में बोलते हैं, 10 अंक का है। इसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ है अस्मिन अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में दिए गए गद्य के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते, जो विशिष्ट ज्ञान है वही विज्ञान है। तो यानी ये विज्ञान के ऊपर टॉपिक है। ये जो अनसीन पैसेज यानी जो गद्यांश है वो विज्ञान के ऊपर है। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि, यानी विज्ञान के प्रभाव से ही, बल से ही संसार के जितने भी चमत्कारपूर्ण वस्तुओं का जो आविष्कार हुआ है विज्ञान की ही वजह से है। विज्ञानस्य चमत्कारेण अधुना सर्वत्र आश्चर्यजनकानि वस्तुनि दृश्यन्ते, विज्ञान के चमत्कार से ही इस समय के जितने भी आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं। समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति, समुद्र में विशाल जलयान यानी जो पानी की जहाज़ें हैं वो निर्भय रूप से जाती हैं। विशाले गगने वायुयानेन मानवाः अन्य देशम शीघ्रं गच्छन्ति, विशाल गगन यानी जो हमारा अंतरिक्ष है, आसमान है, उसमें वायुयान के माध्यम से मानव जो है अन्य देशों में अति शीघ्र पहुंच जाता है, चला जाता है। विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैल्यम प्राप्यते, विद्युत के बिजली के प्रभाव से शीतकाल में उष्णता यानी गर्मी का, और गर्मी में शैत्यम यानी शीत का अनुभव करते हैं, यानी शीत हमें प्राप्त होता है। गर्मी के दिनों में एसी चला लेते हैं और ठंडी के दिनों में हम हीटर चला लेते हैं। यह केवल विद्युत के ही प्रभाव से हुआ है और विद्युत विज्ञान की देन है। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञानेन निर्मीयन्ते, जितने भी उन्नत और बड़े बड़े भवन जो हैं वे सभी विज्ञान के माध्यम से निर्मित हैं। आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणकम रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि, यानी ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, दूरदर्शन हो, चाहे चल दूरवाणी है यानी मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, रेडियो है, इंटरनेट है, सब का सब किसके माध्यम से? विज्ञान का ही देन है। सुखोपभोगाय अनेकानि उपकाराणि आविष्कृतानि जातानि येन अस्माकं जीवनं सुलभम जातम, यानी जितने भी सुख के साधन हैं ये सभी हमारे लिए जीवन को सुलभ बनाते हैं। और इसका क्रेडिट किसको जा रहा है? विज्ञान को। संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलम वर्तते, इस समय जो है विज्ञान ही हमारे मानव सभ्यता का क्या है? मूल है। अब इससे प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों को करना है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो पहला, विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते, विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाते हैं? तो पहला ही आपका है, अगर हम लोग देखें विशिष्ट ज्ञान क्या है हमारा, तो विशिष्ट ज्ञानम है विज्ञानम, तो पहले का आंसर हो जाएगा विज्ञानम। दूसरा है समुद्र विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति, यानी समुद्र विशाल जल, जो ये विशाल समुद्र है उसमें जो विशाल जलयान है, कथम गच्छन्ति कैसे जाते हैं? तो यहीं पे इसका आंसर है निर्भयम, यानी निर्भय से, बिना किसी डर के। अगला है संप्रति अस्माकं मानव सभ्यता मूलम किम वर्तते, संस्कृत का तो ऐसा भी है कि हम लोग देखते हैं कि केवल अंतिम वाली लाइन और शुरू के, तो इस समय डायरेक्ट पैसेज में आराम से मिल जाता है। तो वर्तते है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यता मूलम वर्तते, तो किम वर्तते, तो मूलम मानव सभ्यता मूलम किम वर्तते, तो विज्ञानम, विज्ञानम जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, विज्ञानम।
अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो इसमें पूर्ण वाक्य का उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में, लेकिन इसमें 2 प्रश्नों का ही हल करना है। तो संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, संसार में किन चीज़ों का आविष्कार हुआ है? तो ये सभी जो है आधुनिक युगे चल दूर, चलिए मैं इसको, जो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणकम रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि। अगला प्रश्न है विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते। विद्युत के बल से क्या क्या प्राप्त होता है? तो विद्युत बलेन, जो इसका आंसर है हमारा दूसरे का दूसरा का, ये यहाँ पे है, विद्युत बलेन शीतकालेन उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। आधुनिक युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि। तो आधुनिक युग में क्या चीज़ है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो आधुनिक युगे, इसका आंसर है आपका उत्तर जो है आधुनिक युगे, इसका भी आंसर यही आंसर है सर्वसुलभानि, पहले वाले का ही आंसर, इसका दूसरा भी आंसर इसमें हो जाएगा सर्वसुलभानि जातानि। तो यहाँ से जो है 3 प्रश्न हो गए। अगला है शीर्षक। हाँ, सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पे शीर्षक दिया है, तो हमें पता चल गया है कि ये शीर्षक किसके बारे में है। तो शीर्षक जो है वह किसके बारे में? विज्ञानम। तो विज्ञान हमारा शीर्षक हो जाएगा। विज्ञान किस, ध्यान देंगे कि शीर्षक जब भी पूछे तो इससे संबंधित पैसेज में जो भी शब्द हैं इन्हीं से संबंधित दिए जाएंगे। तो इन्हीं में से कोई शब्द जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, उन्हीं शब्दों से, अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आ रहा है तो भी उनमें से कोई एक शब्द आप चूज करके लिख सकते हैं। अगला है विशिष्टम ज्ञानम। अब इसमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते अत्र किम क्रियापदम। क्रियापद क्या है? तो देखिए क्रियापद क्या होता है? जो कर्ता, जो एक्शन होता है। तो एक्शन क्या हो रहा है? कथ्यते, कथ्य यानी कहा गया। विशिष्ट ज्ञान किसका कहा गया है? तो विज्ञान को। तो कहा गया शब्द कथ्यते। विशालानि जलयानानि अनेहो विशेष्यम पदम किम। विशेष्य पद क्या है जलयान के लिए? तो विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए वह विशेष, जो विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताए है वो विशेष्य हो जाता है। यानी जैसे संज्ञा या सर्वनाम ज़्यादातर शब्दों में। तो देखिए जब विशालानि जन जल या नानी, तो देखिए यहाँ पे विशाला नानी जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा, और जल या नानी जो होगा ये विशेष्य होगा। इसको ध्यान देना है कि क्या विशेषण पूछ रहा है और क्या विशेष्य पूछ रहा है। तो इसमें जो आंसर आपका उत्तर जो हो जाएगा जल या नानी हो जाएगा, विशेष्य पद। अगर वहीं अगर विशेषण पद पूछता तो विशाल, ये जो हो जाता आपका विशेषण पद हो जाता। तो हमें विशेषण और विशेष्य दोनों को ध्यान देना है। विशेषण पद है ये। अगला है दुर्लभम इति पदस्य किम विलोमम विलोम पदम गद्यांश। तो गद्यांश में दुर्लभ का क्या है? तो देखिए यहाँ पे सुलभ दिया हुआ है, तो सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा दुर्लभ का सुलभम। अगला है विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। अस्मिन् वाक्य किम अव्यय पदम किम प्रयुक्तम। यानी इसमें जो अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद क्या होता है? अव्यय पद वह पद होते हैं जो किसी भी लिंग वचन या फिर लिंग वचन और पुरुष पे के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय होते हैं। तो इसमें देखिए जो च शब्द है वह क्या है? अव्यय पद है, च यानी और। तो इसमें जो हो जाएगा आपका उत्तर ख हो जाएगा, च। अगला जो इसका खंड है खंड ख, इसमें हम देखते हैं रचनात्मकम कार्यम दिया हुआ है। इसमें है कि पत्र होता है एक। तो पत्र में क्या है? स्वमित्रम एकादश कक्षायां संस्कृतम पठितुम प्रेरितुम लिखिते पत्रे रिक्तस्थानी पूरित्वा पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखतु। यानी यह जो है 10 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। देखिए 10, और इसमें आधे नंबर का एक होगा, कुल मिला के 5 नंबर का होता है। इसमें बोला गया है कि आप अपने मित्र जो कि एकादश कक्षा में पढ़ता है संस्कृत को प्रेरित करने के लिए, 11वीं में पढ़ रहा है और उसको संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि छात्रावासम, छात्रावासम यानी छात्रावास की बात है, और यह एक औपचारिक पत्र नहीं है, ये अनौपचारिक पत्र है। जब हम किसी रिलेटिव या फिर किसी अपने दोस्त सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र में आता है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहला है छात्रावास। तो सबसे पहले छात्रावास के बाद में
जो है तो पहले एड्रेस दिया जाता है। तो एड्रेस यानी किसी का पता, तो किस जगह का है। तो देखिए यहाँ पे अभवम यानी हुआ, नमो नमः यानी नमस्कार, मित्रम यानी मित्र, शक्नुमः यानी सक्षम होंगे या होंगे, विषय यानी विषय, देहरादूनतः यानी जगह का नाम है, संस्कृतस्य यानी संस्कृत का, अनेकासु यानी अनेक, पत्रेण यानी पत्र के माध्यम, पत्र के द्वारा, और ग्रंथा यानी ग्रंथ। तो इसमें सभी शब्दों के अर्थ हमें कोशिश करना चाहिए कि आने चाहिए। तो सबसे पहला है छात्रावास, तो पहला हो जाएगा देहरादूनतः। प्रिय आदित्य, आदित्य को पत्र लिखा जा रहा है, तो उसके बाद हम किसी को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार, नमो नमः। अगला है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सभी कुशल हैं। तव, तव यानी तुम्हारे, ज्ञातम, तो क्या चीज को ज्ञातम, तव पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र के द्वारा, ज्ञातम यत् की, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, पत्रेण ज्ञातम कि, तुम्हारे पत्र के माध्यम यह पता चला कि तुम एकादश यानी 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हो। एतत् ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्न, अब मैं अधिक प्रसन्न हूँ। तो अहम के साथ अस्मि लगेगा या शक्नुमः, दोनों सही है। या फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभवम, अभवम यानी हुआ, यह जानकर मैं हुआ, तो ये पास्ट टेंस यानी जो है भूतकाल की बात है, इसलिए यहाँ पे अभवम हो जाएगा। तो अभवम के लिए लगाएंगे चौथे नंबर पे, क्या आ जाएगा, अभवम। उसके बाद है यत् संस्कृत पठित्वा वयम स्वदेशस्य गौरवम अनुभवितुम शक्नुमः। ठीक है, तो शक्नुमः यानी हम अनुभव, अपने देश के बारे में संस्कृत पढ़कर हम लोग अपने देश के बारे में अनुभव करेंगे, तो शक्नुमः। तो ये पांचवा जो हो जाएगा आपका, पांचवे के स्थान पे क्या हो जाएगा, शक्नुमः। इयम देवभाषा, यह देवभाषा, विश्वस्य, विश्व की, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा, प्राचीन यानी सबसे पुरानी, वैज्ञानिकी, वैज्ञानिक च, और यानी यह प्राचीन भी है और वैज्ञानिक भी है। विश्वस्य यानी विश्व के, अब उसके बाद क्या है, विश्व के अनेकासु, देखो यहाँ पे हम विभक्ति को भी ध्यान देंगे, यहाँ पे सु है तो इसमें देखेंगे कि सु किसके लास्ट में है, तो अनेकासु, तो यहाँ पे भी छठवां, अनेक भाषाओं के, भारतीय भाषासु च, यह भाषाओं के, अनेक भाषाओं में, विषयी, क्या हो जाएगा, विषयी है यानी विषयों में, शब्दा प्राप्त यानी इस भाषा के अनेक भारतीय भाषाओं में शब्द प्राप्त होते हैं। किम तुम जानासि यत्, क्या तुम यह जानते हो कि वेदाः वेद, रामायणम रामायण, महाभारतम महाभारत, उपनिषद उपनिषद, पंचतंत्र हित उपदेश, सभी किसमें हैं, ये सभी जो हैं, ये सभी ग्रंथ, ग्रंथा, ये सभी किसका नाम है, ग्रंथा। तो ग्रंथा संस्कृते एव लिखता संति, अतः त्वं सर्वैः, इसलिए तुम सभी, संस्कृतस्य, संस्कृत के साथ, संस्कृतस्य, संस्कृत के साथ, नौवें पे क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य अपि परिश्रमेण पठ, इसलिए परिश्रम से पढ़ो। अवकाशेषु मम गृहम आगच्छ, और जब छुट्टी हो तो मेरे घर पे आओ। मातृपितृभ्यां मम प्रणामान कथय, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तव, अब क्या है, तव मित्रम यानी तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र क्या हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा, मित्रम वैभवा। तो यहाँ तक ये है। तो पत्र एकदम बहुत आसान है, एक बार अगर शब्दों को ध्यान से देखें और उस जगह को देखें जहाँ पे हमें भरना है तो आसानी से हम कर पाएंगे। अगला जो है हमारा 5 नंबर का आता है, वह आता है मंजूषा, दिया गया है शब्द और इन्हीं के माध्यम से हमें क्या करना है, 5 वाक्यों की रचना करनी है। हमें जो है 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो 5 वाक्यों की रचना में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि किस चीज़ का दृश्य है। तो एक तो है कि हम हर चीज़ को इलेबोरेटली एकदम अच्छे से समझ के करें, स्टेप बाय स्टेप करें, और एक है कि अगर नहीं आता है तो हम इन्हीं शब्दों में से प्रयोग करके, जो मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं हमारे, इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए अध्यापिका है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये अध्यापिका, तो हम लिख सकते हैं अध्यापिका। अध्यापिका क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो पाठयति, देखिए इसी के बगल में दिया है पाठयति, पाठयति यानी पढ़ा रही हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद है, इससे पहले आप देखना चाहें तो किसका दृश्य है, तो दृश्य भी हम देख सकते हैं कि किसका दृश्य है, तो पुस्तकालय दृश्य है, तो ये भी लिख सकते हैं पुस्तकालयस्य दृश्यम अस्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयस्य दृश्यम अस्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयस्य
पुस्तकालयस्य दृश्यम् अस्ति। अध्यापिका पाठयति, छात्राः पठन्ति। छात्र पढ़ रहे हैं, अगर एक छात्र रहता तो पठती हो जाता। उसके बाद में और भी क्या है, अब डिस्क्रिप्शन में पुस्तकानि, एक पुस्तक रहेगा तो पुस्तकम, बहुत सारे पुस्तक हैं तो पुस्तकानि सन्ति, एक वचन के साथ अस्ति और बहुवचन के साथ सन्ति। तो पुस्तकानि, बहुत सारी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं बुक सेल्फ पे, तो पुस्तकानि सन्ति। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तिष्ठन्ति है, पुस्तकम है, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, तो छात्राः पठन्ति, और अगला शब्द लिख सकते हैं छात्राः लिखन्ति, छात्राः हसन्ति, छात्र हंस भी रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग 5 वाक्य बना सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। छात्राः हसन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्राः लिखन्ति, छात्राः वदन्ति, ठीक है। छात्राः पृच्छन्ति, प्रश्न पूछ रहे हैं, शृण्वन्ति, सुन रहे हैं। उसके बाद व्यंजनानि यानी जो वस्तुएं रखी गई हैं, वातानुकूल यंत्रम, यानी एसी को वातानुकूल यंत्रम बोलेंगे, वातानुकूल यंत्रम अस्ति। तो ऐसे कर कर हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। पुस्तकम अस्ति, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक पुस्तक रहेगा तो पुस्तकम अस्ति, बहुत सारे पुस्तक हैं तो पुस्तकानि सन्ति। तो यह हो गया। अगला जो है चौथा जो इसी का है रचनात्मकम कार्यम का, वह है, एक तो रहता है, देखिए यहाँ पे देश सैनिक के बारे में है, एक अनुच्छेद लिखना होता है या फिर वाक्य रचना करना होता है, किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से चित्र वर्णन करना है। तो या तो देश सैनिक के पे लिखिए या फिर आप वाक्य रचना कीजिए। अगला जो हम करेंगे वह है चौथा, संस्कृत में अनुवाद। तो संस्कृत में अनुवाद है, तो मैं गुरुकुल में रहता हूँ, मैं गुरुकुल में रहता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, अहम, गुरुकुल का हो जाएगा गुरुकुले, अहम गुरुकुले, गुरुकुले रहता हूँ, निवसति या निवसामि, निवसति नहीं होगा, निवसामि होगा, क्योंकि निवसामि अहम की वजह से है। अगर सह रहता तो निवसति हो जाता। तो अहम गुरुकुले निवसामि। मेरे पिताजी क्लर्क हैं, तो इसका हो जाएगा मेरे पिताजी क्लर्क हैं। तो मेरे यानी मम, मेरे को मम बोलेंगे, पिताजी को पिता बोलिए, मम पिता, मम पितुः भी बोलते हैं लेकिन मम पिता। क्लर्क को संस्कृत में लिपिक बोलते हैं, तो हो जाएगा मम पिता लिपिकः अस्ति, है को तो पता ही है, अस्ति, मम पिता लिपिकः अस्ति। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला है मेरी माता अध्यापिका हैं। तो मेरी माता अध्यापिका हैं, तो लिखेंगे मम मातुः माता अध्यापिका अस्ति, मम माता अध्यापिका अस्ति। अगला है वह सोमवार को मुंबई जाएगा। तो वह सोमवार को, तो देखिए यहाँ पे वह है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सह, वह को क्या लिखेंगे, सह। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सह सोमवासरे, सोमवार को क्या बोलेंगे, सोमवासरे, सोमवासरे मुंबई जाएगा, मुंबई को बोलेंगे मुंबई नगरे, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुंबई नगरम, मुंबई, किसी भी नगर के नाम से हम क्या लगा देते हैं, नगर लगा देते हैं, मुंबई नगरे, नगरम, नगर में रहता तो नगरे हो जाता, लेकिन यहाँ पे नगर है केवल, तो नगरम। अब जाएगा को गमिष्यति, गमिष्यति। अगला है हम लोग वहाँ कब जाओगे, यानी हम लोग के जगह हम लोग वहाँ कब जाएंगे होगा यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा अहम आवाम वयम। तो वयम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हम लोग, तो वयम, वयम वहाँ, वहाँ यानी हो जाएगा तत्र, तत्र यानी वहाँ,
कब, कब यानी कदा, और जाओगे, जाओगे यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल में क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो अगर हम गम का जाने तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, तो हो जाएगा गमिष्यामः। अगला है वर्षा हो रही है, तो वर्षा को लिखेंगे वर्षा, और होना का हो रही है तो भवति, वर्षा भवति, ये हो जाएगा सिंपल सा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो वाक्य रचना है, वाक्य अनुवाद है, इसको हमने देख लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे हम वाक्य निर्माण करें। चित्र देखकर, तो चित्र निर्माण हो गया, पत्र लेखन हो गया, और साथ में हमारा एक अनसीन पैसेज हो गया। तो अभी तक हमने 25 नंबर के प्रश्नों को हल किया है। आगे की वीडियो में भी 25 नंबर का करेंगे व्याकरण का, और 30 नंबर का पठित अवबोधनम का करेंगे। तब तक से आप देखते रहिए। कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमः भारत।